जय श्री राम दोस्तों, मैं शशि आप सभी का शशिस तड़का किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी के लिए छठ पर्व के लिए केले का ठेकुआ कैसे बनाते हैं इसकी रेसिपी लेके आई हूँ। मात्र 2 चम्मच घी में ही ये ठेकुआ आपका बिल्कुल नरम मुलायम खस्ता कैरेमल वाला केले का ठेकुआ बन करके तैयार हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, अगर आप सब भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी चीनी कभी भी जलेगी नहीं, ना ही गलेगी। 100% परफेक्ट बनने वाली है और आपकी चीनी तेल में फ्राई करने के बाद जलेगी भी नहीं। तो चलिए केले से बनने वाला ठेकुआ की रेसिपी शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 3 केले ले लिया है। न केले ये ज़्यादा बड़े हैं और न ज़्यादा छोटे हैं, यानी मीडियम साइज के केले हैं। थोड़ा सा ये पतले भी हैं केले। तो मैं जिस हिसाब से मैंने आटा लिया है, यानी 1.5 कप मैंने आटा लिया है। 1.5 कप आटे के लिए मैंने यहाँ पर 3 केले लिए हैं। तो छिलका उतार करके सबसे पहले इसे हमें इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। तो तीनों केलों को मैंने इस तरीके से देखिए छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब इसे काटने के बाद मैं एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिसमें हमें डो इसका लगा करके तैयार करना है ठेकुए का। तो देखिए जिसमें ठेकुए का डो लगाना है उसमें ट्रांसफ़र कर लेना है केले के सभी पीस को। आप सभी को लग रहा होगा कि केले तो इतने ही हैं, 1.5 कप आटे के लिए क्या डो इसमें लग कर के तैयार हो जाएगा? जी हाँ, लग कर के तैयार हो जाएगा। केले को पहले इस तरीके से आप थोड़ा सा मसल लीजिए, उसके बाद इसमें डाल दीजिए 1/3 कप चीनी। चीनी कम या ज़्यादा रख सकते हैं, जैसा मीठा खाना पसंद हो। तो चीनी डाल करके पहले केले के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप सभी को पता होगा कि चीनी पानी छोड़ता है। जैसे ही केले के पीस में ये चीनी हम डालेंगे तो ये ढीला हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके का पेस्ट जैसा बन जाएगा। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 2 इलायची को खोल करके मैंने दरदरा कूट करके लिया है, वो डाल देते हैं। और यहाँ पर 2 पिंच के जितना बेकिंग सोडा डाल देते हैं। खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना, वही मैंने इसमें डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को डालने के बाद मिक्स कर लिया है एक बारी। अब इसमें मैंने लिया है 2 चम्मच के जितना घी। तो अभी मैंने 1.5 चम्मच घी इसमें ऐड कर दिया है। घी को ऐड करने के बाद एक बारी अच्छे से केले के पीस को, जो भी बड़े चंक्स रह गए हैं, इसमें अच्छे से मसल लेते हैं और मिक्स कर लिया है अच्छे से। मिक्स करने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम आटा डालेंगे। तो इतने केले के पीस से ही ये डो लग करके तैयार हो जाएगा। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगा तो 2-3 चम्मच इसमें पानी मैं ऐड कर दूंगी। तो ध्यान से देखिएगा इसमें पानी हमें कितना ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर पानी डालते वक्त मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है। देखिए गिलास में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है सिर्फ, और 1 चम्मच खाने वाले चम्मच का ही 1 चम्मच मैंने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया है। तो केले का जो मॉइस्चर था, चीनी का जो मॉइस्चर था, उसी में डो तैयार हो गया है। और 1 चम्मच अभी मैंने पानी यहाँ पर डाला है। 1 चम्मच पानी मैं और ले लूँगी हाथों पर। तो देखिए 1 चम्मच पानी डाल करके हल्के हाथों से मिक्स कर लिया है। अब 1 चम्मच मैं और पानी ले रही हूँ। तो बस ये 3 चम्मच पानी में ही ये डो लग करके तैयार हो गया है। इससे ज़्यादा पानी का यूज नहीं करना है हमें। ध्यान से सुनिएगा, इससे ज़्यादा पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर इससे ज़्यादा आप पानी का यूज करेंगे तो जो हमने चीनी डाला है, वो चीनी जो ऊपर ठेकुए के ऊपर दिखती है, वो आपकी नहीं दिखेगी। बिल्कुल आपकी चीनी इसमें घुल जाएगी और गल जाएगी, और डो भी हो सकता है आपका ढीला हो सकता है। तो इस तरीके का हमें सख्त डो लगा करके तैयार करना है। और थोड़ा सा जो घी मैंने बचा करके रखा था, हाथों पर थोड़ा सा घी ले करके अच्छे से खूब इसको
डो को तैयार कर लिया है, यानी चिकना कर लिया है। बाकी का बचा घी भी मैंने साइड में रख दिया है। और डो को लगा करके चिकना करने के बाद हमें रखना नहीं है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, मैंने बिल्कुल भी रेस्ट के लिए इसको नहीं रखना है। अगर रेस्ट के लिए आप कवर करके रख देंगे तो चीनी जो है बिल्कुल घुल जाएगी डो में हमारे। कैरमल वाला ठेकुआ यहाँ आपका नहीं बन करके तैयार होगा। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पोर्शन लोई यानी पेड़े तोड़ लिए हैं और उसे थोड़ा सा चिकना करके आप इस तरीके का पत्ते के शेप में बना सकते हैं, या फिर गोल वाली भी बना सकते हैं। अगर आपके पास ठेकुआ मोल्ड नहीं है, यानी जिससे अलग अलग डिजाइन दिया जाता है ठेकुए के ऊपर, अगर है तो आप उसी मोल्ड से ठेकुआ पर डिजाइन दे सकते हैं। नहीं है तो आपके घर में फोग इस तरीके से कांटा वाली चम्मच तो होगा ही, बस इसी से हमें पत्ते के शेप में बना लेना है पहले और डिजाइन दे देना है। जैसे पत्तों का डिजाइन होता है उसी तरीके से इस पे डिजाइन बना लेना है। तो देखिए, इस तरीके से पहले बीच से लाइन खींच देंगे और इस तरीके से फोक से किनारों पर डिजाइन दे दीजिए, बना लीजिए। अगर आप गोल में बनाना चाहते हैं तो गोल में भी आप फोक से बना करके शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, हाथों से भी आप तरह तरह का शेप दे सकते हैं ठेकुए के ऊपर। तो बाकी ठेकुए को भी इसी तरीके से बना लेना है और पत्ते के शेप में ये सभी ठेकुआ बन करके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए, 2 ठेकुआ मैंने यहाँ पर बना लिया है, बाकी ठेकुआ को भी इसी तरीके से मैं बना लूँगी। तो लीजिए, सभी को एक साथ मैंने बना लिया है। बिल्कुल भी ढीला ठेकुआ का डो नहीं हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। तो आप भी इसी तरीके से बनाइएगा। तो लीजिए, बनकर के तैयार है। अब चलिए इसको हम फटाफट से फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए गैस पर तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल परफेक्ट गरम हो गया है। तो एक बारी में तेल में जितना आता है उतना हम ठेकुए के पीस को डाल देंगे और उलट पलट करके अच्छे से कम 7 से 8 मिनट के लिए या तकरीबन 10 मिनट के लिए तो ज़रूर इसको लो फ्लेम पर आराम से फ्राई होने दीजिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। जल्दबाजी अगर करेंगे तो ऊपर से ये सिक जाएगा, अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसे हमें बहुत ही आराम से फ्राई करना है तेल में। एक बैच का मेरा फ्राई हो चुका है और आप सब देख सकते हैं कि जो चीनी के कण थे तेल में बिल्कुल भी ब्राउन नहीं हुए हैं। जैसे हमारे चीनी के कण थे वैसे ही हैं। देख लीजिए, आप सब पास से बिल्कुल दिखा दे रही हूँ, बिल्कुल भी चीनी लाल नहीं पड़े हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी ठेकुओं को भी फ्राई कर लेते हैं। सेम मेथड से बाकी ठेकुओं को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, ठेकुआ मेरा फ्राई होकर के तैयार हो गया है। फटाफट से इसकी प्लेटिंग भी कर लेते हैं। देख लीजिए आप सब, बिल्कुल परफेक्ट 100% परफेक्ट ठेकुआ यहाँ केले का बन करके तैयार हो गया है। केले का ठेकुआ बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मोयन भी नहीं देना पड़ता है और ये नरम मुलायम सॉफ्ट खस्ता बिल्कुल बन करके तैयार हो जाता है। और जो इसमें इलायची का फ्लेवर आता है वो तो कमाल का ही होता है। उससे पता ही नहीं चलता है कि ये केले से बना हुआ है। यानी इलायची जो है केले का फ्लेवर आने ही नहीं देता है मुंह में। बिल्कुल परफेक्ट। और आप सबको पास से दिखा दे रही हूँ, आप सब देख सकते हैं फूल करके डबल साइज में हो गया है और चीनी भी बिल्कुल इसके ऊपर परफेक्ट सी है। और ये लीजिए, केले का कैरेमल वाला ठेकुआ बन करके तैयार है। एक ठेकुआ तोड़ करके भी दिखा दे रही हूँ। तो देखा आप सबने कितना परफेक्ट इसके अंदर भी जाली पड़ा हुआ है और बिल्कुल सॉफ्ट ये ठेकुआ बन करके तैयार है। छठ पूजा के लिए ये ठेकुआ बन करके तैयार है। आप भी बनाइए। आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। अब अपने शशि को दीजिए इजाज़त। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम। हर हर महादेव।